दोस्त, किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होकर भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। मोह के समान शत्रु नहीं है और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति का या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसके लिए लंबे समय तक रहती है जो सोच विचार कर कार्य करता है। भगवान लकड़ी और पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावना और हमारे विचारों में है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन कमजोर जगहों पर, रिश्तेदार दिल पर और कुछ पड़ोसी कदम कदम पर बार बार आपको हमला करते हैं, यानी कि सीमा पार संबंधों में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, अर्थात अति परिचय होने के बाद गौरव भी नष्ट हो जाता है। यदि राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगत करने का विचार किया है। उसे किसी के सामने प्रकट ना करे, परंतु बुद्धिमान से उसे गुप्त रखो और उस पर कार्य करना शुरू कर दे। उनसे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बात करते हैं और जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है। चाणक्य कहते हैं, जिसके ऊपर दुख होता है, जो ज्ञान की खोज में है, उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा है वो भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इसी प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना अभ्यास के ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य भी खो जाता है। एक सेनापति के बिना सेना भी खो जाती है और अधिपति के बिना खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझे। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। प्राणों की हानि क्षण भर का सुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, दुख, अशांति और अन्य बुराइयां, ये सभी पापों का वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उस पर सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें, यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। ज्ञानी अपना धन केवल योग्य व्यक्ति को ही देता है और जो दूसरों को नहीं, क्योंकि मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार से करें और अगले 5 साल तक उनको डांटें, शासन करें। 10 बरस से 16 साल तक उसे धर्मशास्त्र का ज्ञान दीजिए और सही गलत की जानकारी दीजिए। जब तक वे 16 वर्ष के हो जाते हैं उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गए तो वह तुम्हारे सारे राज खो देंगे। मूर्ख व्यक्ति के पास पुस्तकें उतनी उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के पास आईना। कम दिमाग वाले लोग कपटी लोग, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं, उन पर भरोसा नहीं करने चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। प्रशासकों को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास कर विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए।
एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पूर्ण के कार्यों में लग जाना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान अर्जन के, खाने में, व्यापार में, लज्जा में त्याग करता है, वही सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही अपने धन का उपयोग कर सकता है। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही हम भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम माँ को सुधरेंगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। कोई व्यक्ति अपने कर्म से महान नहीं होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? दूसरा प्रश्न, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और तीसरा प्रश्न, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? जब आप गहराई में सोचेंगे तो इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है और कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसमान पर बैठने से महान नहीं होता है और बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। जैसे राज सबसे ऊंची चोटी पर बैठने से कभी गरुड़ नहीं बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति और फलों से लदे वृक्ष हमेशा झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वह झुकते नहीं। जो हमारे मन में रहता है वह हमारे निकट है, भले ही वह हमसे दूर है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वो हमसे दूर है, भले ही वह हमारे पास हो। अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दे तो असफलता से ना डरे और ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो भी कुछ करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी है, जिसकी बुद्धि अशुद्ध है और जो कुटिल है स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वैसे ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र खो देते हैं और उसके मित्र और उसकी पत्नी, उसके नौकर, उसके संबंध त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो सब। इसीलिए धन सबके रूप निश्चित रूप से सबसे अच्छा मित्र है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी, भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे विषाक्त होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पैर सबसे पहले काटे जाते हैं। ईमानदार लोग सबसे पहले धोखा खाते हैं। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान दो जो शाश्वत है। उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ख लोगों से यदि वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदारों को कठिनाई में और मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक बेचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक ज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। अभिमानी लोगों की बुराई का बोध नहीं होता है। जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं, बल्कि जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके सब मित्र हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की सारस की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक झूठा नौकर और घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के समान है। और मेहनत में दरिद्रता नहीं आती रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसी कोई पुण्य नहीं। जो अपने लक्ष्य का
निर्धारण नहीं कर सकता। वह जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल सकता है। जो मनुष्य पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है वो नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घरों में गई महिला और बिना सहारे के राजा निस्संदेह बहुत जल्दी विनाश हो जाते हैं।